की मज़ार पे हाज़िरी देने आया हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। आज का दिन आज से 86 बरस पहले लाहौर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान पास करके इस मुल्क की बुनियाद रखी। उसके कुछ ही दिनों बाद सिंध मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद पास की और 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान पास की और सिंध सूबा बना, जिसने पहल की पाकिस्तान को बनाने में। उस बात को 86 बरस गुजर चुके हैं। 1947 में 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इस दौरान कई मुश्किलात हमने देखी हैं, लेकिन हमारे मुल्क को ताकत दी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम ने, जिसकी वजह से हमारा दिफा मजबूत हुआ है और दुश्मन कभी भी पहली नज़र से हमें नहीं देख सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम ने, जिससे हमारा दुश्मन खौफज़दा है। और आज जब मुश्किलात आई थीं तो कमांडर इन चीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारे मुल्क ने, हमारे दिफा ने वो सूरत अख्तियार की कि दुश्मन, जैसे मैंने कहा, कि मैली नज़र से हमें नहीं देख सकता। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायद आज़म की वो सुनहरी उसूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़त्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहद होना है। हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन जहां हम कश्मीर के अपने भाइयों, जिनके मज़ालिम से, जिनकी हिंदुस्तान के मज़ालिम से जो पिछले कई बरसों से तकलीफ़ में हैं, गुज़र रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत हुई है और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अभी जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक जंग का माहौल है, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मुस्लिम ममालिक के लीडरान को ये तहिया करना चाहिए कि उस जंग के माहौल को जल्द ख़त्म करें। इसलिए इससे किसी भी सूरत में इस खित्ते का या आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बार फिर आप सबको यौम पाकिस्तान के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईद की मुबारक भी सबको देता हूँ। मेरा सर गवर्नर साहब से सवाल है। गवर्नर साहब, आप क्योंकि वफा के नुमाइंदे और नून लीग के एक सरकर्दा रहनुमा भी आप रहे हैं, बात हो रही है मुल्क की यकजहती की, बात हो रही है सियासी इस्तेहकाम की, तो कैदी नंबर 804 को माफ़ क्यों नहीं कर देते? मुल्क की सियासत को एक नया रंग क्यों नहीं दे देते? दिल बड़ा क्यों नहीं करते? सियासी मामलात को बेहतर क्यों नहीं करते? ये ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है। उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। ये सरकार का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। जी सीएम साहब, देखिए, जब एक चीज़ मुकदमा ज़ेर समात है, मैं ख़ुद एक वकील हूँ, तो हम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? प्रोसेस उस वक्त तक हमारे पास होती है जहाँ तक वो चालान ना हुआ हो। चालान हो गया, एविडेंस चल गया है, तो आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके फैसले का। सीएम साहब ये बताएं कि जंगी माहौल की बात हो रही है, हमने अपनी कुदरती गैस वफा को दे दी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको बताएं जंगी माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ न सिर्फ गैस का बहरान ज़्यादा पैदा हो रहा है बल्कि एनर्जी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी हो गया।
सिंध क्यों सफर करे जहाँ गैस सबसे ज्यादा पैदा होती है? ये मामला है नहीं क्या? नहीं, कुदरती गैस वफाक को नहीं दी। एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है और पहली प्रायोरिटी उसी सूबे की होती है और उसी प्रायोरिटी के तहत चल रहा है मामला। इस मौके पर हम ख़ास तौर पे ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से कोई वफाक और सूबों के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ की बात ना हो। हम इस वक्त मैंने बात की कि हमें अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन इस मामले में तो कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है, तो आपका सवाल मेरा ख्याल है बनता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना, नहीं, लोग क्या मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है, बिल्कुल सबसे होती ज्यादा है। लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है। बिल्कुल ये नहीं, जो सारे लोग मुल्क सफर पे कर लोड रहे हैं, सारे वो मुल्क गलत पे कह रहे हैं। सारे आर्टिकल मुल्क पे लोड 158 शेडिंग का है। हवाला सर आप देते रहे ना, 158 का। आप मैं खुद कह रहा हूँ कहते रहे लोड कि शेडिंग जहाँ जो है गैस गैस पैदा की होती है, कमी वो की सिर्फ वजह से लोगों को हर मिलनी जगह हो रही चाहिए। है, हर और जगह हो आप रही कह है। रहे हैं कि अच्छा, इतना गवर्नर साहब ये भी- फरमा दीजिए, आप जब से आपने हल्फ उठाया, आपने बारहा कहा है कि मैं आइनी गवर्नर हूँ, आइन, तो क्या इससे पहले साबकीन गवर्नर गैर आइनी थे? दूसरी बात ये फरमा दीजिए कि बहैसियत गवर्नर आप मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है आप गैर सियासी आपकी शख्सियत हैं, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, तो उसकी रुकनीत से या उससे लाताल्लुकी कब करेंगे? काजी साहब, बहुत अच्छा सवाल है। हर दौर के गवर्नर जो हैं वो आइनी गवर्नर हुआ करते हैं, मगर उन्हें समझना चाहिए कि मैं आइनी हूँ। मेरी सियासी नुमाइंदगी और अवामी नुमाइंदगी हमारे सीएम मुराद अली शाह कर रहे हैं और इन्हीं का किरदार है। तो इनसे आप अवामी और सियासी बातें करें, मुझसे आइनी बातें करें। जहाँ तक मैं मुस्लिम लीग का है तो मुझे फ़ख्र है कि मैं बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे शाह साहब ने कहा, तो आज यकीनन हम उन सबको खिराज तहसीन पेश करें। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, डॉक्टर कदीर साहब, मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अरबों डॉलर को ठुकराया और अपने मुल्क को नाकाबिल तशकीर बनाया। तो हम उनकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा काम है इक़्तिदार की सियासत, इक़्तिदार की सियासत नहीं। पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत, पाकिस्तान को मुंतशिर करने की सियासत नहीं है। सियासी साबकीन जो है वो गैर आइनी तो नहीं थे? सब आइनी थे, सब आइनी थे, मगर जो अपने आप को आइन से बालातर समझे, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आइन के डोमेन में रहना चाहता हूँ। मेरा किरदार जो सियासी और अवामी है, शाह साहब अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। सब ये बता दीजिएगा, नून लीग के गवर्नर आपके साथ मौजूद है, पहले एमपी के गवर्नर थे, कोई सिंध में खासी प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से सिंध को भी दी गई, अभी तवक्को करते हैं कि नून लीग के गवर्नर आने के बाद? देखिए जैसे गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, हम ज़रूर गवर्नर साहब की मदद हासिल करेंगे और उनकी ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जिनकी वफाक में हुकूमत है, और मुझे पूरे यकीन है गवर्नर साहब अपना सूबे सिंध के लिए वो किरदार अदा करेंगे और इसकी बात वो कह भी चुके हैं। मैं ये बता दूं, और ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, कि ख़ास तौर पे 2018 से लेकर 2022 तक वो, और ये पहली बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप समझें, जब गवर्नर साहिबान पीटीआई के होते थे तब भी यही कहता था मैं कि हमें वफाक की तरफ से वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। और 2022 के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है, और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। इस वक्त ख़ास तौर पे मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं करूँगा कि इस वक्त जिस सूरत हाल में हम हैं, हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है। और ये सियासी बातें, या सियासी बातें मैं कहूँगा, जो ये बातें वो जब मेरी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मैं उनसे ज़रूर जिक्र करता हूँ। एक आदमी कर ले जो भी। हाँ, मेरे इल्म में तो कोई ऐसा मामला नहीं। एक बात जो अभी सीएम साहब ने कहा,
हाँ, मेरा किरदार तामीरी होगा और मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ, तो मैं अपने सूबों को तरक्की दिलाने में अपना सारा किरदार अदा करूँगा। सब चीज़ यहाँ नहीं होगा, आगे रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सियासी आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि अपने लोगों की खिदमत करना है। हमारे सियासी मंशूर अलग ज़रूर हो सकते हैं, मगर हमारा जो सूबाई मंशूर है वो ये है सिंध की तरक्की। और यही बात मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये हिदायत दी है कि आप अपने सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ें। आपने कहा कि बात है कि वफाक से बात की, वफाक ने सिर्फ को 56 मनसूबे दिए, सुपड़ते वो अब 11 बन गए। 11 की भी जो उन्होंने अब तक 6 माह गुजर चुके हैं, आधा साल हो गया, उसमें भी कोई 17-18% उन्होंने जारी किया। क्या इस सिलसिले में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले खत भी लिख चुके हैं कि जी जो NHA के मनसूबे इतने हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान या इवन कश्मीर से भी कम सिंध को दिया गया। इस सिलसिले में आप नहीं समझते? मैं तो अभी मैं आपको कहूँ कि हर मौके पे हर फोरम पे ये बात मैं करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त इस बात को ज़्यादा बताना मुनासिब नहीं। मैं बड़े हर फोरम्स पे कर चुका हूँ और इसी वजह से कुछ लोगों को नापसंदीदा भी कुछ लोगों का होता हूँ कि ऐसे फोरम से बात कर लेता हूँ। सो वो आप जानते हैं जो मंसूबे, और मैं फिर से कहूँगा कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि 2022, 23 और 24 में वो मंसूबे जो ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा रिवाइव भी किया, उनके लिए मुनासिब रकम भी रखी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई है लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुनासिब रकम रखी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए वही जंग चलती रहेगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें कोई ऐसी एडिशनल डिमांड करना, वो बजट का टाइम आएगा और हम सूरत हाल देखते हुए ज़रूर अपने सूबे के लिए आएंगे। इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि पहले शाह साहब अकेले आपकी जंग लड़ रहे थे तरक्की और खुशहाली की, अब हम मिल के लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हम दोनों मिल के आपके हक और आपकी जद्दोजहद की बात करेंगे। अच्छा शाह साहब, अब ज़ाहिर है कमिंग बजट आने वाला है, तो अब ये जो माहौल भी चल रहा है, क्या खसारे का बजट ज़ाहिर है लाजमी तौर पे उसमें आपको मुश्किलात होंगी, उसमें NFC की कटौती भी है, तमाम चीज़ें, उसको कैसे मेकअप करेंगे? ये देखें, इस पे बातचीत चल रही है और इस सिलसिले में वफाक के साथ चारों सूबों की मीटिंग्स अगले कुछ दिनों में भी एक मीटिंग होनी है जो कि इन चीज़ों पे नज़र रखेगी। और इस ख़ास तौर पे इस जंग के माहौल में जब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम सब ने मिल के, वफाक ने, सूबों ने, इस मुल्क के लोगों ने, हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अगर हम कायदे आज़म के पहले उसूल यानी यूनिटी पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम कायदे आज़म का जो ख्वाब है, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की है, उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अच्छा सर, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसले करेंगे, लेकिन ये आप यकीन रखें कि सूबों के हकूक़ पे, सूबा सिंध के हक़ पे कभी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और गवर्नर साहब भी कह रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माहौल को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस मुल्क को मुत्तहद रखने में, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा भी डालेंगे और अपना हक भी लेंगे। गवर्नर साहब ये बताएंगे क्या आप भी सिंध तोड़ने की बात करेंगे? इससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने गवर्नर हाउस में ऐसा कुछ किया जिससे सिंध के अवाम ने बड़ा रद्द अमल जाहिर किया। आप भी उसी नक्शे कदम पे हैं या आप कुछ और हम पाकिस्तान और सिंध, जैसे CM साहब ने कहा कि सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की थी, तो जो असेंबली पाकिस्तान की करारदाद पास करे उसको अल्लाह और तरक्की दे, खुशहाली दे, उसके लोगों को दे, खुशहाली दे। आपको लिए आज का यही पैगाम। थैंक यू।